हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फरवरी महीने में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बने थे, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। ये हर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। इंडिया के करंट अफेयर भी है, इंटरनेशनल करंट अफेयर भी है और राजस्थान के करंट अफेयर भी है। ठीक है, तो पूरा करंट अफेयर का सिलेबस फरवरी महीने के जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं, जो कि आपके कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर का एक सा पार्ट है। जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, स्टेट लेवल की करते हो या फिर कोई भी एग्जाम की, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे ऑनलाइन क्वेश्चन लिए ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सकें। उनकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। ओके गाइस, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा क्योंकि रोजाना 9:30 पर हम लाइव टेस्ट करते हैं। ठीक है, और भी स्पेशल क्लासेज हैं वो शुरू होने वाली है। इसका पहला क्वेश्चन हमारा है कि जीएसटी परिषद ने जो निर्माण ध्यान परियोजनाएं हैं, ठीक है, ये सब याद रखना। निर्माणधीन जितनी भी परियोजना है उनके लिए मकानों पर जो जीएसटी दर 12% थी उसको घटाकर कितना कर दिया है। अभी 12% से घटाकर है वो कर दिया है 5%। ठीक है, दूसरा है कि ऑस्कर 2019 में किस फिल्म को है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो ग्रीन बुक फिल्म को ऑस्कर 2019 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है। और नेक्स्ट अब आपका है कि उस गायिका को नाम बताना है जिसने हाल ही में स्टार इज बोर्न, ये फिल्म का नाम है स्टार इज बोर्न, इसके गाने श्रेणी के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ये लेडी गागा को दिया गया था। अगला आपका है कि भारतीय पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म जिसे हाल ही में ऑस्कर 2019 के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट पुरस्कार चुना गया था, तो उस फिल्म का नाम था पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये भारत की बनी हुई डॉक्यूमेंट्री बनी एक शॉर्ट फिल्म थी जिसको ऑस्कर 2019 दिया गया है। तो इस फिल्म का आप नाम याद रखिएगा। अगला है कि वह स्थान आपको बताना है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान योजना का शुभारंभ किया गया है। और प्रधानमंत्री किसान योजना का शुभारंभ किया गया था गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट है कि वह देश जो 18 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA के लिए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 72वां देश बन गया है। तो ये 72वां तो देश बना है अर्जेंटीना, ये याद रखिए। तो ISA का पूरा नाम याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, टोटल कितने देश हो गए इसमें? 72 देश हो गए हैं, 72। नेक्स्ट आपका है कि भारत और किस देश ने हाल ही में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह गठित का समिति पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए, सहमत हुए थे। भारत और मोरक्को के बीच में हुए थे दोनों। नेक्स्ट है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का नाम जिनके साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का नाम क्या है? मॉरिसियो मैक्री उनका नाम है, जिनके साथ हाल ही में 10 समझौते हुए हैं। नेक्स्ट है कि वह स्थान आपको बताना है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजल से बिजली में परिवर्तित पहले इंजन को झंडी दिखाकर रवाना किया था। ठीक है, डीजल से बिजली के परिवर्तन के लिए ये हुआ था, वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट आपका है कि उत्तराखंड सरकार के बजट में महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है वो कितनी है? 4 करोड़ रुपए। और नेक्स्ट है कि ईरान के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए स्वदेश निर्मित पनडुब्बी कौन सी है? तो उसका नाम है फतेह है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य है जहां से हाल ही में इको सर्किट पथानामिथिया या गावा वागोमेन थेकड़ी का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया था केरल राज्य से। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि भारत और पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वापस लेने के बाद अब वहां से आयातित सभी वस्तुओं पर जितने प्रतिशत की दर बेसिक सीमा शुल्क लगेगा, तो 200% लगने वाला है, जो हाल ही में निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस राज्य में स्थित स्टरलाइट प्लांट को दोबारा खोलने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के आदेश को रद्द कर दिया है, और ये किया गया तमिलनाडु। पर्यावरण के मामले में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको रद्द किया गया है। तमिलनाडु याद रखिए कि तमिलनाडु राज्य में रद्द किया गया है ये। अगला आपकी आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्नदाता सुखी भव, ये योजना है। सबसे पहले कि अन्नदाता सुखी भव योजना किस राज्य की है? तो आंध्र प्रदेश की है। ये 2019-20 की घोषणा है जिसके तहत 5 एकड़ से कम जमीन वाले प्रत्येक किसान को कितने हजार रुपये दिए जाएंगे? तो उनको 9,000 रुपये दिए जाएंगे आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि वह देश जिसमें हाल ही में इस हफ्ते हुए नए कानून संशोधन के तहत यहाँ के स्कूलों को अपने फॉर्म में माँ और पिता के स्थान पर पेरेंट्स 1 और पेरेंट्स 2 लिखना होगा, और ये फ्रांस देश में हुआ है। नेक्स्ट है कि वेस्ट इंडीज़ के जिस विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ने 17 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो क्रिस गेल ने संन्यास लेने की घोषणा की है।
अगला है कि इतने देशों में हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लगाई गई टूरिज्म वीजा व्यवस्था लागू कर दी गई है, तो 166 देशों में लागू की गई है ये। नेक्स्ट है कि वह विमान जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए पहली बार पश्चिमी वायु कमान में ऑर्टस स्क्वाड्रन ने महिला चालक दल के साथ पैरेलल टैक्सी ट्रैक ऑपरेशन शुरू किया, तो उसका नाम था ड्रोनियर 228। नेक्स्ट हमारा कि भारत का वह शहर जिसने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान ने चमड़ा न खरीदने का फैसला लिया था, और ये फैसला लिया था आगरा शहर के द्वारा। अगला है कि अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आतंकवाद घोषित किए जाने का कारण है मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार का निर्माण करना। अगला कि गैर सरकारी संगठन यानी सेव द चिल्ड्रेन इंटरनेशनल के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में प्रत्येक वर्ष युद्ध के कारण मारे जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 1 लाख है। साथ में ये याद रखना है कि रिपोर्ट पेश किसके द्वारा की गई थी? सेव द चिल्ड्रेन इंटरनेशनल, इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी। अगला है कि वह स्थान जहां नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देश को समर्पित किया था, और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया था नई दिल्ली में। अगला कि वह खिलाड़ी जिसने T20 मैचों में 4 गेंदों में 4 विकेट हासिल किए हैं, तो ये राशिद खान ने किए हैं। T20 के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, और विश्व स्तर पर टोटल बात करें तो ये ऐसे करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। अगला कि वह कैप्टन जिसने हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए फिक्की CRR अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि वह राज्य है जिसने हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया था, तो सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना एक गुजरात की है जहां पर हाल ही में इसका दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस स्थान पर अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया था? तो ये लखनऊ में किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यानी JP नड्डा ने 25 फरवरी 2019 को किस शहर में चौथे वैश्विक डिजिटल व्यवस्था साझेदारी सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में किया था। कौन सा संस्करण हो रहा था वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य समझौते का? तो इसका चौथा संस्करण हो रहा है। कब? 25 फरवरी 2019 को हुआ था। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री यानी सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के भोपाल और इसके अलावा किस राज्य के जोरहाट में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान यानी NIT का उद्घाटन किया? तो असम के जोरहाट में और मध्य प्रदेश के भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान ने जिस देश के चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत से निर्यात शुरू किया है, तो ये चाबहार जो बंदरगाह है किस देश का है? ये ईरान देश का है, जहाँ से अफगानिस्तान ने शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा कि मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली देश की एकमात्र निजी एजेंसी स्काईमेट ने 2019 में जिस देश में सामान्य मानसून रहने का अनुमान लगाया है, तो ये भारत का अनुमान लगाया गया है कि सामान्य मानसून रहेगा। अगला कि वह राज्य है जिसने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है, तो ये गुजरात के द्वारा शुरू किया गया दूसरा। नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2019-20 के बजट में शिक्षा को कितना प्रतिशत दिया गया है? 26%। टोटल बजट है उसका 26% शिक्षा पर व्यय किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली सरकार ने एंटरप्रेन्योर करिकुलम के तहत बजट भाषण में 11वीं और 12वीं कक्षा के जो छात्रों को दी जाने वाली धनराशि कितनी है? तो 11वीं और 12वीं जो छात्र हैं उनको 1000 रुपये। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिए, जो तकनीकी से संबंधित जो शिक्षा है उसके लिए 5000 रुपये की घोषणा की है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार के बजट भाषण 2019-20 में किसान पेंशन और अन्य किसान योजनाओं को आवंटित धनराशि कितनी है? 1500 करोड़ रुपए। हरियाणा सरकार ने 2019-20 के बजट में भाषण में सैनिक और जो अर्धसैनिक कल्याण विभाग है उनको कितनी राशि? 211 करोड़ 30 लाख रुपए। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इन्हें वर्ष 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? योही ससाकावा को दिया गया है 2018 का। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने जिस इंडियन फाइटर जेट के जरिए LOC पार यानी पाकिस्तान आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था, यानी मिराज 2000 जो यान है उसके द्वारा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की भारत की जमीन से हवा पर मार करने वाली मिसाइल जिसका हाल में प्रशिक्षण किया गया था उसका नाम क्या है? QRSAM। और अगला क्वेश्चन है कि वह भारतीय जिसे हाल ही में हुरैन ग्लोबल रीच लिस्ट की टॉप 10 में जगह दी गई थी,
और ये मुकेश अंबानी को दी गई है, एकमात्र भारतीय हैं जो इस टॉप 10 में शामिल हुए हैं। अगला हमारा कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिल्ली से इस्कॉन में उद्घाटन की गई विश्व की सबसे बड़ी भगवत गीता का वजन कितना है? तो इसका 800 किलोग्राम इसका वजन है भगवत गीता का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री यानी स्मृति ईरानी ने हाल ही में जयपुर स्थित बगरू के ब्लॉक पेंटिंग के संरक्षण हेतु किस म्यूजियम का उद्घाटन किया था? तो तितानवाला म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? स्मृति ईरानी के द्वारा। कहाँ पर? जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी आवास योजना के तहत कितने घरों की संख्या को मंजूरी दी गई है? 5 लाख घरों को। ये 5,67,000 है लगभग, ठीक है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 2 साल का। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट, चकोटी और जिस जगह पर एयर स्ट्राइक की अंजाम दिया था उसका नाम? तो एक बालाकोट थी, दूसरी चकोटी और तीसरी मुजफ्फराबाद। नेक्स्ट कि आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक और जिस बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी पीसीए सूची से बाहर कर दिया है? तो एक तो इलाहाबाद बैंक को बाहर किया है, एक ऑपरेशन बैंक को बाहर किया है। नेक्स्ट है कि उद्योगपति गौतम अदानी ने अदानी समूह के निजीकरण के लिए रखे गए सभी जितने हवाई अड्डे के अगले 50 वर्षों तक परिचालन को लेकर बोलियां जीत ली है? तो 6 हवाई अड्डों को जीती है। नहीं, अफगानिस्तान ने जिस देश की सेना के अतिक्रमण को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत की थी? तो पाकिस्तान की सेना को लेकर शिकायत की थी यूएनएससी में अफगानिस्तान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5वां और वनडे सीरीज के कितने छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? 300 छक्के लगाने वाले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय दवा मूल्य नियामक एनपीपीए ने कैंसर, डायबिटीज़, संक्रमण, दर्द और अस्थमा समेत अन्य बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुल कितनी दवाइयों की कीमत निर्धारित कर दिया है? तो ऐसी टोटल 36 दवाइयां हैं जिनकी कीमत है वो निर्धारित की गई है। नेक्स्ट भारत के सौरभ चौधरी और मन्नू भंडारकर ने 27 फरवरी 2019 को दिल्ली में जारी शूटिंग विश्व कप में जितने मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट का स्वर्ण पदक जीत लिया था? तो 10 मीटर इवेंट में जीता था उन्होंने गोल्ड मेडल। दोनों का नाम याद रखिए, सौरभ चौधरी और मन्नू भाकर। और ये प्रतियोगिता हुई कहाँ पे थी? नई दिल्ली में। अगला है वह भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज जिसने 27 फरवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 350 छक्के जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रक्षा मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। उनके नेतृत्व वाली रक्षा खरीद परिषद यानी डीएससी ने हाल ही में करीब कितने रुपए का रक्षा उपकरण की खरीदी को मंजूरी दी है? तो 2700 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट है कि जिन्हें हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन है वो गोविंद प्रसाद शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला कि वह राज्य जिसने परिवार समृद्धि योजना की घोषणा की है, परिवार समृद्धि योजना है वो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन की बगीर लोगों के लिए हाल ही में ISL के द्वारा जारी किए गए शब्दकोश में कुल कितने शब्द हैं? और उसमें शब्दकोश टोटल 6000 शब्द हैं। नेक्स्ट की वह कंपनी जिसने हाल में 4G LTE और 5G NR मॉडल्स के लिए भारत के प्रथम स्वदेशी तकनीकी से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स को जारी किया गया था? सिंगल चिप के द्वारा जारी किया गया था। अगला कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। उन्हें युवाओं के कौशल विकास के जरिए उन्हें काबिल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? उनका पोर्टल का नाम था श्रेयस पोर्टल, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला है कि जिस IIT के शोधकर्ताओं ने कम से कम लोगों को इस्तेमाल कर कुंभ और हज जैसे भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में भगदड़ को रोकने में मदद करने वाले एक एल्गोरिदम बनाया था और ये बनाया था IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर असम राइफल को, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं असम,
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। और जिस राज्य में बिना वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसकी तलाशी ली जा सकती है, तो मिजोरम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है और नागालैंड। और ये असम राइफल को छूट दी गई थी। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस राज्य में सिविल सेवा या न्यायिक शाखावर्ती नियम 1995 के एक नियम 5A को रद्द कर दिया है, तो बिहार सिविल सर्विस में 5A जो कानून था उसको रद्द कर दिया गया नियम को। अगला है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने 21 फरवरी 2019 को अपने अंशधारकों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपनी जमाओं यानी PF पर कितने प्रतिशत ब्याज की बढ़ोतरी की है? 10%। पहले ये 8.55 था और अभी हो गया है 8.65 हो गया ये। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिणी कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार 2018 के लिए नवाजा गया। ये पुरस्कार पाने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? ये पहले भारतीय है जिन्हें सियोल शांति पुरस्कार 2018 से नवाजा गया है। किसको? नरेंद्र मोदी को। अगला कि वह कंपनी जिसने हाल ही में एरो इंडिया 2019 में F-21 लड़ाकू विमान के संशोधन रूप को पेश किया था, लॉकहीड मार्टिन ने पेश किया था F-21। अगला कि वह स्थान जहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिंदी प्रचार सभा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था, और हिंदी प्रचार सभा ये हुई थी चेन्नई में। नेक्स्ट हमारा कि वह नवरत्न कंपनी जिसने हाल ही में एटमॉस्फेयर वाटर जनरेटर यानी WG का निर्माण किया था, और ये बेल के द्वारा किया गया था भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में धातु प्रदूषित पानी पीने को मजबूर लोगों की संख्या कितने है? यानी धातु प्रदूषित जो पानी है, ऐसा पानी पीने वाले लोगों की संख्या जो है वो है 4 करोड़, और ये पेयजल और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार है। अगला कि अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड NBS ने एंट्री लेवल प्रमाण प्रक्रिया सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो होप के नाम से एक नया पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? कितने डॉलर की? 100 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। अगला हमारा कि वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने जिस पूर्व पाकिस्तानी कप्तान को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 488 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है, तो शाहिद अफरीदी को पछाड़कर रिकॉर्ड बनाया ये इन्होंने। अगला कि सऊदी अरब ने भारत से जाने वाले हज यात्रियों को कोटा 1.75 लाख से बढ़ाकर कितने लाख सालाना करने का फैसला किया है? तो 2 लाख लोगों का कर दिया है, यानी 25,000 बढ़ा दिया है हाल में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी 2019 को 32.5 करोड़ की लागत से बने जिस सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन IIT BHU में किया, तो उसका नाम था परम शिवाय नए कंप्यूटर का। अगला है कि सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां देश कौन सा है? और 73वां है सऊदी अरब। 72वें की पहले मैंने बात की थी, याद होगा। टोटल 73 देश हो गए हैं। इन्हें हाल ही में BCCI का लोकपाल की नियुक्त किसको? ये पहले लोकपाल हैं DK जैन को नियुक्त किया गया है। अगला है कि वह बैंक जिसके साथ मिलकर विश्व बैंक ने ग्रामीण महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने हेतु सामाजिक प्रभाव बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की है, तो ये लघु उद्योग विकास बैंक के साथ मिलकर विश्व बैंक ने शुरू किया है। अगला है कि देश में टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए और उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ किया गया अभियान कौन सा है? और इस अभियान का नाम था ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। नेक्स्ट है वह बैंक जिसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत बेहतर प्रदर्शन करने पर सबसे अधिक रिकैपिटलाइजेशन राशि दी जा रही है, ये कोऑपरेशन बैंक को दी जा रही है सबसे ज़्यादा राशि। और अब तक 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने के रूफटॉप सोलर कार्यक्रम का दूसरा चरण है, वो कब शुरू मंजूरी दी गई है? 2022 को। अगला क्वेश्चन कि भारतीय विदेश मंत्री यानी सुषमा स्वराज ने भारत सरकार की तरफ से जिस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट स्वीकार किया था, तो ये था स्पेन देश का।
नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में जितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जैसे कि उनका डीए बढ़कर 12% हो गया है, तो 3% की बढ़ोतरी की है। नेक्स्ट, बतौर रिपोर्ट कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कर्मचारियों के इलाज के लिए न्यूनतम योगदान की सीमा, जो समय सीमा 2 साल थी, उसे घटाकर कितना कर दिया गया है? 6 महीने का भी हाल ही में कर दिया गया है। नेक्स्ट, कि जलवायु परिवर्तन की शुरुआती चेतावनी देने और ग्लोबल वार्मिंग शब्द जो है इसको प्रचलित बनाने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, उनका नाम क्या था? वॉलेस स्मिथ ब्रेकर। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए सरकारी प्रतिभूतियां खरीदकर 21 फरवरी 2019 को बाजार में जितने करोड़ रुपए का नकदी डालने की घोषणा की थी, तो 12,500 करोड़ रुपए डालने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है कि बतौर रिपोर्ट कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत आश्रितों को न्यूनतम व्यक्तिगत आय को 5,000 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर कितने हज़ार रुपये कर दिया है? तो 5,000 से अभी हाल इसको 9,000 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने वर्ष 2022 तक रूफटॉप सोलर परियोजनाओं में जितने मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने के लिए ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दी है, तो 40,000 मेगावाट की। नेक्स्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 2019 को यूएसए में रहने वाले कोच इरफान अंसारी को कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? 10 साल के लिए किया है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत 2025 तक जितने अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा है, तो वह है 400 अरब डॉलर का। और हिंदी के व्याख्यात आलोचक और साहित्यकार जिनका 19 फरवरी 2019 को दिल्ली में निधन हो गया था, उनका नाम था नामवर सिंह। और नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने 2 दिवसीय यात्रा पर आए जिस देश के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से नवाजा गया था, उनका नाम था सऊदी अरब देश से थे वो, ठीक है, मोहम्मद बिन सुल्तान। और अगला क्वेश्चन कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वित्त वर्ष 2019-20 में जिस देश से रोजाना 60,000 बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए 10,515 करोड़ रुपए की वार्षिक अनुबंध पर यानी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो उन्होंने अमेरिका के साथ किए हैं और ऐसा करने वाली ये पहली निजी कंपनी है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को कितने हजार करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है? 28,000 करोड़ रुपए का। ओके गाइज, तो ये थे टॉप फरवरी महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस। होप आपको सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आया तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप 2 जगह से ले सकते हैं, टेलीग्राम या फेसबुक पेज से, और दोनों का लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप रीट की और सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो 8 बजे लाइव टेस्ट होता है, सुबह 8 बजे करंट अफेयर होता है। और अगर राजस्थान के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 9:30 पर आपका रोजाना लाइव टेस्ट होता है। 400 लाइव टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।